किसान, बदलते भारत की शान। बिहार में कहीं कहीं तेज हवाएं, वहीं मध्य प्रदेश में गर्म और उमस भरा मौसम। जम्मू कश्मीर में गेहूं की कटाई करें, हिमाचल प्रदेश में कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई करें और पौधों को सहारा दें। और उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे अधिक तापमान, वहीं असम के हाफलॉन्ग में सबसे कम पारा दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी बताएंगे। साथ ही पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों में मौसम का कैसा हाल रहेगा, इससे जुड़ी भी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी और खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां भी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, और इसके लिए आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे AI एंकर भूमि के पास। जी अंजू, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ गरज चमक हो सकती है। ऐसे में फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के उपाय करें। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ गरज चमक की संभावना है, इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय करें। पंजाब में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसे में कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। बिहार में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है, इसलिए फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में खेतों में जल निकासी बनाए रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए छिड़काव का कार्य फिलहाल रोककर करें। हरियाणा में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है, ऐसे में फसलों में हल्की सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं लू चल सकती है, इसलिए फसलों में हल्की सिंचाई बनाए रखें। राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसे में बेलदार पौधों को सहारा दें। झारखंड में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है, इसलिए फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं लू चल सकती है, ऐसे में खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। ओडिशा में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है, इसलिए खेतों में नमी बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में खेतों में जल निकासी बनाए रखें। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, इसलिए खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ गरज चमक हो सकती है, ऐसे में कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। तेलंगाना में कहीं कहीं गरज चमक, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए फसलों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें। आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए फसलों में जल निकासी का ध्यान रखें। तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गरज चमक और बिजली गिर सकती है, इसलिए सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, इसलिए खेतों में जल निकासी बनाए रखें। तो अंजू, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। तो ये थी हमारी AI एंकर भूमि। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और हम मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में देश के वो कौन से राज्य हैं, क्षेत्र हैं जहां पर बारिश होगी या नहीं होगी, अधिकतर जगहों पर होगी या कहीं कहीं होगी। तो आइए मौसम पूर्वानुमान में हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं और शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, जहाँ आप देख रहे हैं कि अनेकों जगह पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। तो अगले 4 दिनों का ये मौसम का पूर्वानुमान है। वहीं जिन इलाकों में अनेकों जगहों पर बारिश होने की संभावना है, वहाँ के सलाह ये दी जा रही है कि अगर फसलें कटी हुई हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें, और अगर कोई फसल खेतों में बोई हुई है तो उसके लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें।
अब हम पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देखिए अधिकतर जगहों पर बारिश हो रही है और लगातार कई दिनों से यही स्थिति यहां पर बनी हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बारिश है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कहीं कहीं बारिश है। तो एक बार फिर से यही कहेंगे कि जहां बारिश की संभावना है, हमारे किसान अपनी व्यवस्था जरूर रखें। अगर किसी नई फसल में आप किसी तरह का छिड़काव करने की योजना बना रहे हैं तो उसे रोक दें, या फिर फसल कटी हुई है तो उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। खेत में कुछ बोने जा रहे हैं तो जल निकासी की व्यवस्था रखें। दक्षिण भारत की बात करते हैं। केरल में अभी भी अनेक जगहों पर बारिश की उम्मीद बनी हुई है। तमिलनाडु, भीते दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीते उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। अब हम रुक करेंगे मध्य भारत की ओर और वहाँ के बारे में आपको बताएं। उससे पहले इन सभी क्षेत्रों के बारे में एक बार आपको एडवाइजरी भी दे दें कि अगर फसलें काटी हुई तो सुरक्षित स्थान पर रखें और नई फसल में किसी तरह का छिड़काव फिलहाल ना करें। मध्य भारत की बात करें तो आप देखिए विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर कहीं भी बरसात की संभावना नहीं है। हालांकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। तापमान 40-45 पार जा रहा है इन सभी क्षेत्रों में। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात वो क्षेत्र हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में आपको बता दें कि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बारिश से थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा तापमान में गिरावट की उम्मीद अभी नज़र नहीं आती है। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले आपको बताते हैं AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। देश के जो प्रमुख और बड़े शहर हैं वहाँ की स्थिति कैसी है, संतोषजनक है, ख़राब है, बहुत ख़राब है या अच्छी है, ये जानने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि की ओर। तो आपको बताएंगे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। उससे पहले आइए नजर डालते हैं तापमान पर। सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में इजाफा है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हम आपको बता रहे हैं कि अधिकतम तापमान में स्थिति क्या है। पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ऊपर नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं देश के अन्य हिस्सों के बारे में आपको जानकारी दें, जिसमें हम अब रुख कर रहे हैं दक्षिण भारत की ओर। तो देखिए गर्मी का आलम यहाँ पर बना हुआ है। केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगर भीती उत्तर कर्नाटक, कोंकण, गौर, मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। तो देश के विभिन्न हिस्सों में गर्मी का आलम क्या है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तापमान से। इसी तरीके से अगर हम मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और गुजरात की बात करें तो यहाँ भी देखिए जो सामान्य तापमान है उससे 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इन सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी रातों के वक्त भी गर्मी हो और दिन के वक्त भी गर्मी लगातार दर्ज की जा रही है। तो दिन के तापमान की बात करें पश्चिमी राजस्थान में आप देखिए 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में आप देखिए 48.2 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा तापमान जो यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी कोई राहत नहीं है। बिहार और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। यानी रातों का तापमान भी काफ़ी अधिक है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी सामान्य से तापमान अधिक है। न्यूनतम तापमान का 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है।
नजर डालते हैं कच्छ और सौराष्ट्र पर, तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में किस तरह की वृद्धि है देश के विभिन्न हिस्सों में, वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं हाफलॉन्ग में 18.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सबसे कम तापमान है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से कम या फिर ज़्यादा रहा, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या है, आइए डालते उस पर नजर। तो ये था देश भर के तापमान का हाल। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे, एक और छोटी सी ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। राम राम जी। राम। बापू बड़े प्यार से चाय की चुस्की ली जा रही है, सुबह सुबह खेत पे ना गए? अरे बेटा रमेश, खेती आजकल आधुनिक हो गई है। एआई की मदद से श्रम कम लगता है और उपज ज्यादा मिलती है और कम समय में सारा काम खत्म हो जाए। ये बात तो सही है, पर एआई के बारे में बताएगा कौन हमें? अरे मैं बताऊंगा, ले फोन दे। भैया पकड़िए जरा चाय। ये दे, ये नंबर मिला। बोल हेलो किसान। हेलो किसान, ये एआई की है और खेती में इसका उपयोग कैसा हुआ है? तो चलिए जानते हैं आपकी समस्या का समाधान। यही मॉडल से हम लोग वेदर पैरामीटर से हम लोग प्रिडिक्टिव मॉडल्स कर सकते हैं। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब नजर डालते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर। वायु गुणवत्ता देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही, ये जानने के लिए रुक करते हैं AI एंकर भूमिका। जी अंजू, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। पुणे में सूचकांक 49 रहा, जो अच्छी श्रेणी को दर्शाता है। वहीं मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी को दर्शाता है। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी को दर्शाता है। पटना में 107 का सूचकांक दर्ज किया गया, जो औसत स्तर को दर्शाता है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में सूचकांक 121 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है, जबकि बेंगलुरु में सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक स्तर को दर्शाता है। तो अंजू, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। तो ये थी AI एंकर भूमि। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि तमाम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यटक स्थलों की, यानी अगले 4 दिनों में देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, गर्मी रहेगी, बारिश होगी, क्या तापमान की स्थिति रहेगी, ये जान लेते हैं ताकि आप उसी के अनुसार ही अपनी योजना बना सकें। तो हम बात कर रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात हम कर लेते हैं। तो आइए बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को जो तापमान है वो देखिए 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर जा सकता है। पहले 3 दिन यहाँ पर बारिश की संभावना है, जैसा कि हमने हेडलाइंस में भी आपको जानकारी दी थी।
आगे आपको हम बताते हैं कैसी स्थिति रह सकती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव हालांकि नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान आप देखिए जहाँ शुक्रवार को 16 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद अचानक से इसमें गिरावट आती है और ये 14 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहता है। तो अगले 4 दिनों का यहाँ पर मौसम का ये पूर्वानुमान है। आगे आपको उत्तराखंड के मसूरी के बारे में बता दें तो शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर धूप और छांव की स्थिति रहती है। पार्शियली क्लाउडी रह सकता है। अधिकतम तापमान जहाँ शुक्रवार को 30 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर शनिवार को 29 है और उसके बाद बादल छट जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा धूप रहेगी और अधिकतम तापमान भी बढ़ सकता है, 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान आप देखिए शुक्रवार को 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 19 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की। तो यहाँ पर आप देखिए लू चल रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तापमान में 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। खड़ी धूप में आप बाहर ना निकलें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें और अगर आप धूप में निकले भी तो पूरी व्यवस्था करके निकलें, सर ढक कर रहें या फिर छाता लेकर निकलें। अब आपको बताते हैं बिहार के बोधगया की। तो यहाँ पर भी देखिए गर्मी का आलम ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा धूप रहने वाली है अगले 4 ही दिन। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस जहाँ शुक्रवार को, उसके बाद 41, 42 फिर 41 और न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं पहले दिन यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस है, यानी शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 28 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्योंकि तापमान यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है, सतर्कता अपने स्तर पर ज़रूर बरतें। पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है। वहीं रविवार को आप देखिए यहाँ पर धूप और छांव की स्थिति रहेगी। सोमवार को भी बारिश होने की संभावना है और तापमान आप देख रहे हैं जहाँ 39 डिग्री सेल्सियस है पहले 3 दिन, वहीं सोमवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है। आइए अब आपको बताएं कि सिक्किम के गंगटॉक की स्थिति क्या रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पूर्वोत्तर में बारिश हो रही है अधिकतर स्थानों में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4 ही दिन बारिश का आलम रहने वाला है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद शनिवार को 19, फिर 18 और सोमवार को 19 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं शुक्रवार को 16 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है अगले 4 दिनों में। जानकारी आपको दे दें अब तेलंगाना के निज़ामाबाद के बारे में। तो यहाँ पर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए 44 डिग्री सेल्सियस से पहले 2 दिन, रविवार और सोमवार को 43 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। हालांकि चटक धूप नहीं दिखाई दे रही है, पार्शियली क्लाउडी रहेगा, लेकिन तापमान से किसी तरह की राहत अगले 4 दिनों में यहाँ पर मिलती नज़र नहीं आ रही है। अब नज़र डालते हैं हम यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद पर। तो आप देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है 4 ही दिन और जो तापमान है शुक्रवार को 39 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। न्यूनतम तापमान आप देखिए 25, 24, 24, 24, यानी न्यूनतम तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है, तो आप अपने स्तर पर सावधान रहें, बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकलें। राजस्थान के जोधपुर पर नजर डालें तो शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर आप देखिए काफ़ी चटक धूप रहने वाली है, 42 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 44, वहीं 45 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है रविवार और सोमवार को। यहाँ पर भी लू जैसी स्थिति बन सकती है और इन हीट वेव से बचने की पूरी व्यवस्था रखें आप, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए भी घातक हो सकते हैं। और आइए अब चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास और जानते हैं कि खेती किसानी से जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां वो आज हमारे किसानों के लिए लेकर आए हैं। जी अंजू, सही कहा आपने। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद हरी खाद के लिए ढैंचा की बुवाई करें। मध्यवर्ती क्षेत्रों में कटी हुई गेहूं की फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। साफ मौसम में मक्का की बुवाई करें। घाटी समशीतोष्ण क्षेत्रों में भूरी सरसों की कटाई करें, साथ ही मक्का और भिंडी की बुवाई भी करें। अब बात हिमाचल प्रदेश की। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों की नर्सरी को बारिश से बचाने और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पौधों को घास से ढकें। उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में धान की नर्सरी तैयार करें। सिंचित क्षेत्रों में हरा चारा पाने के लिए मक्का के साथ सोयाबीन या लोबिया बोएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें और पौधों को सहारा दें। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में फ्रेंच बीन, खीरा, करेला और लौकी की बुवाई जारी रखें। साथ ही टमाटर और बैंगन की पौध लगाएं। तो अंजू, ये थी आज की खेती से जुड़ी ताज़ा जानकारी।
तो ये थे हमारे ए एंकर कृष बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में। और आज की फसल में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं खीरा के बारे में। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि काफ़ी लोकप्रिय होती है और गर्मियों में इसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। लेकिन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप बुआई से लेकर तुड़ाई तक सभी चरणों में कृषि सलाह का ध्यान रखें। तो आइए खीरे की फसल पर देखते हैं हमारी आज की ये रिपोर्ट। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में कहीं कहीं चल सकती तेज हवाएं, वहीं मध्य प्रदेश में गर्म और उमस भरा मौसम। जम्मू कश्मीर में गेहूं की कटाई करें, हिमाचल प्रदेश में कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें और पौधों को सहारा दें। और उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे अधिक तापमान, वहीं असम के हाफलॉन्ग में सबसे कम पारा दर्ज। मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन कीजिए और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।